नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मीटिंग बार बार कोरोना जाएगा हार, क्या कोरोना हारेगा? जो लगातार मीटिंग हो रही है वो प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना को हराने के लिए लगातार कोशिश जारी है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है। देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें और भी ज्यादा सतर्क हो गई। देश में कोरोना कैसे कंट्रोल हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इसमें कोरोना के हालातों पर बात होगी। आगे के लिए स्ट्रेटजी राज्यों से क्या रणनीति उनकी तरफ से अपनाया जाए उसका फीडबैक लेंगे। अनलॉक 1 के असर पर भी चर्चा करेंगे कि उसका कितना प्रभाव इन राज्यों पर देखने को मिल रहा है। तो गौर हो कि कोरोना संकट पर मोदी मार्च से लगातार राज्यों से चर्चा कर रहे हैं। आज छठी बैठक है। मोदी लगातार 2 दिन मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। बुधवार को यानी कल महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों से बात होगी। यानी ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना का संकट ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इस मीटिंग के बाद होगा क्या? पीएम किन किन बिंदुओं पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। जो बातचीत होने वाली है उसमें 21 राज्यों के सीएम से आज बात होगी। इन राज्यों में अभी कोरोना वायरस के कम मामले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे जिसमें मौजूदा हालात, अनलॉक के बाद की स्थिति और इस पर बातचीत होगी। कोरोना वायरस के मामलों को लेकर भी मंथन होगा। ये कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बुधवार की बात करें तो बातचीत का एक दूसरा चरण होगा जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों में से करीब 70% मामले ऐसे ही राज्यों से सामने आ रहे हैं जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद जैसे शहर महत्वपूर्ण हैं। अब जब देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी लगभग खुल गई है, तो किस तरह दोहरी चुनौती से निपटा जाए और केसों को काबू कैसे किया जाए, इस पर मंथन हो सकता है। ये वो मामले हैं जिन पर बातचीत होनी है। 21 राज्यों के मुख्यमंत्री आज की इस बातचीत में हिस्सा लेने वाले हैं। उसके बाद जो बाकी तमाम राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण ज्यादा है, अगर आज की बात करें पंजाब, असम, केरल तो उत्तराखंड, ये राज्य जिनसे आज मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री की बातचीत होनी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ये राज्यों के मुख्यमंत्री आज बैठक में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा के मुख्यमंत्री भी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री के साथ। मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये वो राज्य आपको बता दें कि जहां पर कोरोना का जो संकट है इतना ज्यादा नहीं है। कुछ राज्यों में हालात बिल्कुल काबू में है और अगर कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थिति ऐसी है कि उसको कंट्रोल एक तरह से कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो कल होने वाली बातचीत, उसमें जो राज्य जिनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा है, दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु की बात करते हैं, हरियाणा, गुजरात, ये वो राज्य है जहां पर कोरोना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनको लेकर कल प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। लेकिन बार बार जो मीटिंग हो रही, छठी मीटिंग है, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि लगातार बातचीत के बाद भी जो कोरोना है उसको कंट्रोल कर पाने में राज्य नाकाम हो रहे हैं? नाकामी के पीछे वजह क्या है और जो राज्य कंट्रोल कर चुके हैं उनकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? तो हो सकता है कि आज की मीटिंग में ये बड़ा हो, बातचीत हो। देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है। देश में कोरोना के 10,667 नए मामले सामने आए। ये जब तक खबर लिखेगी तब तक हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपको बता दूं कि जो राज्य जिनमें स्थिति नियंत्रण में है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे जा सकते हैं, सुझाव लिए जाएंगे और वो अपने सुझाव देंगे कि हमने कैसे कंट्रोल किया है और शुरुआत में जो मामले सामने आए कैसे उस स्थिति पर काबू पाया और आगे क्या हम काम कर रहे हैं। ये जो नीतियां हैं उनसे बातचीत के बाद उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए जरूर कारगर हो सकती हैं जिन राज्यों में कोरोना का संकट ज्यादा गहरा गया है और उनसे बातचीत होने वाली है कल। आज की बातचीत में क्या महत्वपूर्ण रहेगा कि जिन राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है उनमें कामकाज को लेकर क्या किया जाए। स्थिति नियंत्रण में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर क्या बातचीत हो सकती है। बहुत सी ऐसी बातें जिनको लेकर चर्चा होनी है। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड है यूपी से। हालांकि यूपी में स्थिति जो है नियंत्रण में नहीं है, बहुत ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बातचीत को लेकर पूछें क्या चर्चाएं हैं राजनीति के गलियारों में, अमितेश बताएंगे। अमितेश, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली मुख्यमंत्रियों के साथ, बाजार राजनीति का किस बात को लेकर चर्चित है, क्या बातें हो सकती हैं, महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है आपके लिहाज से?
देखिए शमशेर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री की बात होगी तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा हालात है उस पर भी चिंतन और मंथन हो सकता है। उछाल थोड़ी सी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जरूर आया है और वो चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन नंबर है, जो उसमें ऑफिस में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनमें भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसमें इजाफा हुआ है। तो ऐसे में जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, इस पर भी चिंतन और मंथन हो सकता है। उसके अलावा तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक स्वास्थ्य महकमे के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है इन तमाम मुद्दों पे आज गहन बहुत यूपी में हालात कैसे नीतीश? यूपी सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही है कितनी कारगर नजर आती है आपको? जांच का दायरा कैसा है, कितने लोगों की जांच हो पा रही है और जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं उनमें ठीक होने वालों का अनुपात किस तरह से आप देखते हैं? यानी तुलनात्मक तौर पर देखें तो सरकार का कामकाज कैसा है और कोरोना का जो प्रभाव है वो कैसा आपको दिखता है धरातल पर? देखिए तो फिर उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ा राज्य है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहले से उतनी व्यवस्थित नहीं थी। तो दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, अभी भी लगातार दिक्कतें आ रही है स्वास्थ्य सेवाओं को अगर लेकर बात करें। तमाम जगहों पे तमाम पेशेंटों का अभी भी आरोप है कि जो जांच प्रक्रिया है बहुत धीमी है। तमाम लोग अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि जांच नहीं उनकी हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा राज्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में जिस तरह से कंट्रोल किया है, तमाम ऐसे फैसले उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए हैं जिनको आप बेहतर फैसला कह सकते हैं और इन फैसलों की वजह से काबू में जो जरूर आया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जो जितनी तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके लिए सरकारों के अलावा हमको और आपको सबको चेतना होगा। तमाम अभी सड़कों पे निकले आप समझे तो तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो बिना मास्क के घूमते हुए टहलते हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम जगहों पे बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो ये सरकार का या फिर पुलिस का एक कर्मचारी एक अधिकारी किसी के पीछे नहीं खड़ा होगा। ये हमारा आपका सबका फर्ज बनता है कि जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमें ये ज्यादातर जगहों पे जो यानी लोगों की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कई बार बात होती है, उसको लेकर क्या स्थिति आपको दिखती है? अगर खोले जाए तो फिर किस हालात में खोले जाए? और बाकी जो ऐसी चीजें रोजमर्रा की खेल कूद को लेकर बात होती है, ये सब जानते हैं कि कोरोना के साथ जीना होगा और बहुत से राज्य इस बात को लेकर भी सहमत है कि लॉकडाउन को बढ़ाया ना जाए। लेकिन लॉकडाउन नहीं बढ़ता है तो जीवन को पटरी पर लौटना पड़ेगा। जीवन को पटरी पर लौटाने के लिए कोशिश करनी होगी, चाहे स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें और तमाम चीजें जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, व्यापार की बात करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी काम पर नहीं लौटे, उनका काम पर लौटना जरूरी है क्योंकि परिवार चलाना है। देखिए मजबूरियां सबके सामने है, समझे, दिक्कतें सबके सामने हैं और जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सभी चाहते हैं कि वो अपने काम पे लौटे, फिर से एक बार से जो उनकी जो दिनचर्या है, जो रूटीन वर्क है वो शुरू हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में हालात इतने जल्दी बेहतर होने वाले नहीं है। उसके पीछे वजह है, अगर आज की बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव के जो केस हैं वो राजधानी लखनऊ में आ जाए हैं। उसके अलावा तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार दावे जरूर कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अस्पतालों में अभी भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए हैं वो व्यवस्थाएं आपको नजर नहीं आएंगी और स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। सरकारी दावे जरूर हैं कि टेस्टिंग में तेजी लाई जा रही है, लेकिन तमाम जगहों से जो फोन कॉल्स आते हैं, जो लोगों के हमारे पास जो लोग हमें जानकारियां देते हैं, जो हमारे पास जानकारी है, उसके हिसाब से अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक मैसेज जरूर दे दिया है कि सियासत से दूर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य महकमा ऐसा है। आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा कि सियासत को किस तरीके से आप देखते हैं यूपी में? क्या सियासत कोरोना के संकट में किस तरह से चल रही है? सीमा गिल है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस वक्त हमारे साथ सीधी जुड़ी हैं। सीमा गिल जी, बार बार मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है, ऑनलाइन बात हम कर रहे हैं, पोर्टल पर बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री, लेकिन रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाहे वो आज की मीटिंग की बात हम करें, इससे पहले की बात करें या फिर आने वाले दिनों में होने वाली है, जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है। वजह क्या दिखती है आपको? क्या रोडमैप तैयार नहीं है राज्यों का, केंद्र की अंडरस्टैंडिंग राज्यों के साथ बेहतर नहीं हो पा रही है, तालमेल नहीं है, क्या वजह दिखती है?
सबसे बड़ी जो वजह मुझे लगती है शमशेर, वो ये है कि नंबर एक तो कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग उस तरीके की नहीं है। सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो प्लानिंग उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। उसके बाद प्लानिंग्स जो हो गई है वो प्लानिंग्स भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में जो मतभेद आप देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने में, वो कंटिन्यू दिखता हुआ नजर आ रहा है हर जगह पे। चाहे राजस्थान यूपी सरकार की बात हो, चाहे केंद्र सरकार और कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकारों की बात हो, जहां पर भी ऐसे लगता है कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट जोन जो दिखाई नहीं देना चाहिए था इस वक्त में, वो दिखाई दे रहा है हर जगह पे। तो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो प्लानिंग पुअर है आपकी, और प्लानिंग अगर कहीं हो भी रही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो जब आप इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो आउटपुट उस तरह के नहीं आएंगे। इसलिए आप देखिए कि पिछली 2-3 महीने में देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक मीटिंग ले रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हालात कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, उस तरीके से हमें एक लाइन पे नहीं चल पा रहे, एक आइडियोलॉजी पे नहीं चल पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये मिस कम्युनिकेशन राज्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में है, जिसको दुरुस्त करने की बेहद जरूरी है। बिल्कुल, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। मनीष हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव चंडीगढ़ से जुड़ गए। मनीष, आपके पास आऊंगा। इस बीच एक सवाल, मैं आखिरी सवाल एक बार ले लेता हूँ अमितेश जी से। अमितेश, राजनीति कितनी देख रहे हैं आप यूपी में? देखिए, सीमा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो तालमेल और तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे अगर आप उसको देखें तो तमाम कमियां नजर आती हैं। और मुझे लगता है कि जितनी तैयारी के साथ कोरोना इस महामारी से लड़ने की जरूरत थी, वैसा उत्तर प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी वायरल हुई थी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, आपने देखा होगा। हालांकि उस चिट्ठी को वायरल और ट्वीट करने पे जब पूर्व IAS अधिकारी SP सिंह हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे तो उनका मुकदमे भी दर्ज हुए थे। उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा था कि आखिर कोरोना टेस्ट में इतनी जल्दीबाजी क्यों है। इस तरह की सरकारी चिट्ठी आई थी। तो अपने आप में अंदाजा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और संसाधनों की जो कमी है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। सरकारी महकमा भले ये अपने आप की वाहवाही करता हो कि बहुत तेजी से और तमाम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड जीरो पे जाएं, अस्पतालों में जाइए, तमाम ऐसे लोग अभी भी फोन कॉल करते हैं, उनके परिवार वाले फोन करते हैं, हम लोगों को जानकारियां साझा करते हैं कि अभी भी अस्पतालों में जो स्थितियां हैं बदहाल है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी जांचें जो है वो नहीं हो पा रही हैं, परेशान है। लोगों के सामने एक चुनौती बहुत सारी ढेर सारी है। उन तमाम चुनौतियों से निपटना अपने आप में समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो पर भी अगर उस तरह की कार्रवाइयां हो जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर होगी चीजें, स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। शुक्रिया अमितेश, जानकारी के लिए। यूपी से बात कर रहे थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो अमितेश, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि राजनीति अगर इस मामले में ना हो, ग्राउंड पर काम किया जाए बेहतर, तो सारी चीजें बदल सकती है। लेकिन असल जो चीज है वो यही निकलकर सामने आ रही है कि राजनीति हो रही है पर काम उतना नहीं हो पा रहा। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्थितियां हरियाणा में लगातार देख रहे हैं हम, मामले जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं, रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो दावे हम पहले कर रहे थे कंट्रोल करने के, उसके बाद ये कह दिया जाए कि अब अपने हाल पर अपने आप को रहना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा हमारे पास उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। अभी तक स्थिति कंट्रोल में है, करना चाहे कर सकते हैं, लगता है आपको हो पाएगी? मनीष, चलिए, मनीष जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम लगातार बात कर रहे हैं। आर के, मनीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मनीष जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा। राजस्थान से RK शर्मा हमारे साथ हैं। RK शर्मा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? RK शर्मा जी 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 RK शर्मा जी, जो स्थितियां हैं वाकई में बहुत खतरनाक हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग लगातार होती है, बातचीत होती है, बातचीत के बाद हल निकालने की बात होती है, हल निकलता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि जब तक हल निकालने की बारी आती है कोरोना के मामले लाखों में और बढ़ जाते हैं। जब हमारा लॉकडाउन का पीरियड जो खत्म हुआ, पहले अनलॉक 1 के बाद की बात करें, उससे पहले की स्थिति की बात करें, तो इतना ज्यादा हालात जो है खराब नहीं थे अलग अलग राज्यों में, लेकिन अब तो इतनी स्थिति दयनीय हो गई है कि आखिर में हो सकता है कि अस्पताल ये कह दे कि जाओ अपने घर, इलाज हो गया तुम्हारा, होगा नहीं, इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम चीजें ऐसी होने वाली हैं।
लेकिन परिस्थितियां खतरनाक हैं। मीटिंग से कोई रास्ता निकलता है क्या? शमशेर, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, भारत देश की दुर्भाग्य मानो या विडंबना मानो, आजादी के बाद से जितने पॉलिटिकल पार्टी आए हैं वो अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए आए हैं। भारत देश की जनता है वो राम भरोसे, एक ही सब राम भरोसे। और ये जो बात चल रही है, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्या करेंगे? ये प्रयोग कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। एक ही सब में एक बात आपको बोलूंगा, ये जो अभी चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या लॉकडाउन है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है। और राजस्थान की मैं बताऊं, राजस्थान की जो आंकड़ा है, समझे डेली 300 क्रॉस कर जा रहे हैं। और यहाँ राज्यसभा चुनाव 19 तारीख को, जितने मंत्री विधायक है वो 5 स्टार होटल में, रिसोर्ट में क्वारंटाइन होकर बैठे हैं, सुबह शाम क्रिकेट फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से, चाहे जनता भाड़ में जाए, जब मरे जिए। अस्पताल में जाओगे आर.के. शर्मा, ये लोग जनप्रतिनिधि हैं और जब अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में लोग बात करते क्या कहते हैं? लोगों से आपने बातचीत की, लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं? शमशेर, मैं डेली 50 से 100 लोगों से बात करता हूँ, गांव में जाता हूँ, जयपुर सिटी शहर में मैं आता हूँ, लोगों से बात करता हूँ। निराश है वो, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, लोगों की किस बाउंस हो रही है, पैसे नहीं है। आत्महत्या कल ही मैं घटना बताऊँ सवाई माधोपुर की, एक महिला पैसे के आपसी कमी के कारण नदी में कूद गई, मर गई। जवाब दे कौन देगा? कोई नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जो बार बार ये कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम क्या लेंगे? जायजा लेंगे, पूछेंगे क्या हाल है, क्या नहीं है, और क्या करेंगे? 20 लाख करोड़ पैकेज आए, वैसे कहाँ गए? ये जो देश चला रहे हैं, ये पूंजीपति और ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। ये जो नेता नांगल है, ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये एक बात समझ में आ गई, आपको जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाए। इनको एक बढ़िया इन्होंने डिग्री, पीएचडी डिग्री हासिल कर ली है, जनता को मूर्ख कैसे बनाए। कोरोना महामारी जो है, ये इनको समझ में नहीं आई, कैसे काउंटर करूँ। जब जरूरत नहीं थी लॉकडाउन की, तब इन्होंने कर दी, और जब आज जरूरत है तब बिल्कुल इनके हाथ पांव फूल गए। अब करें क्या? यानी तो ये जो बात होनी चाहिए थी, अब उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी कि लॉकडाउन जिस तरह से लगातार धीरे धीरे करके स्थितियों को सामान्य करने की बात हो रही थी, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, हालातों को कैसे बेहतर किया जाए, लोगों को कैसे काम पर लौटाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी लगता है कि बात होगी तो सिर्फ इसी बात पर चर्चा होने वाली है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, जहां तक अभी तक जो समझ में आ रहा है। शमशेर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। आप बता रहे हो बच्चों की पढ़ाई वगैरह, ये तो नेता पॉलिटिकल है, इनके बच्चे थोड़ी यहाँ पढ़ते हैं, लंदन अमेरिका पढ़ते हैं। इनको क्या मतलब है भारत के देश की जनता को? आप और हम जो मिडिल क्लास फैमिली, वो पढ़ाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? ये तो आराम से फरमा रहे एसी रूम में, प्रधानमंत्री एसी रूम में बैठ के वीडियो कॉल करते हैं, सीएम साहब करते। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी कैबिनेट देखने को मिलेगा, वो इकोनॉमिक दुकानें खुली हुई है, गाड़ी आवाजाही बिल्कुल कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जनता जो जागरूकता के लिए बात होनी चाहिए थी, उसके ऊपर बात न करके आपको लगता है कुछ और तरीके से बात हो रही है। जतेंद्र सब्रवाल हैं मोहाली से, हमारे संवाददाता, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले सीमागल जी, आपने हम बात करें, चाहे अमितेश की बात करें, उनसे हमने बात की, और आर.के. शर्मा की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि जो जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, रास्ता निकल नहीं रहा। और जब रास्ता नहीं निकलेगा तो फिर इस तरह की प्रतिक्रिया जनता से सामने आएंगी, और जनता जो कहती है वही हमारे संवाददाता है या ब्यूरो में बात हमारे सामने रखते हैं। देखो शमशेर, मैं आर.के. शर्मा जी को सुन रही थी तो उनका दुख मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वो जब जनता के बीच में होते हैं तो जनता के दुख देखने के बाद में कई बार आदमी भावुक हो जाता है। तो आर.के. शर्मा जी की परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति में समझ सकती हूँ कि जब जनता को आप तकलीफ में देखते हैं तो आप व्यक्तिगत तौर पर कई बार इमोशनल हो जाते हैं। बस हमें एक्चुअली में ये बहुत थोड़ा डिटेल में सोचने की जरूरत है कि सिस्टम किस तरीके से काम करे, ताकि प्रॉपर तरीके से जो सरकारें जो काम कर रही हैं, जो प्लानिंग कर रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इस पे सरकारें कहाँ चूक रही हैं, उस पे फोकस करने की जरूरत है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। जो हमें एज ए पत्रकार होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है आसपास में। हमारा मेन मकसद ये है कि हम उस पे ध्यान रखें, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि तथ्यों को हम सामने जाके रख सके। जो तथ्य अभी तक जो सामने आके दिख रहे हैं वो यही है कि जनता परेशान है, जनता के पास बेसिक जरूरतों के लिए मारामारी है। अभी आप देखिए, थोड़े दिन अगर ये और लंबी प्रक्रिया चल जाती है, आपको पता ही है कि कोरोना की लड़ाई छोटी नहीं है, ये अभी बहुत लंबी चलने वाली है। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कहीं पे काम नहीं कर रहा है, आपकी प्लानिंग पूरी फेल हो रही है। तो इसके असर किस तरीके से समाज पर पड़ेंगे?
सरकार अपना काम कर रही है। हो सकता है कई जगह पे सरकार की नीयत बहुत अच्छी हो सकता है उनकी प्लानिंग के लिए उनके पास उस तरह के संसाधन ना हो जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन समाधान तो हमें सबको यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है सामूहिक रूप से कि हम सरकार की बिल्कुल ये परेशानियों को भी ऐसा समझे, लेकिन साथ साथ में जनता की परेशानियों को सरकार भी समझे। और ये सीमा जी एक ऐसा वायरस है, ये ऐसा वायरस है, इसमें ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखेगा, तो चिंता तो उन्हें खुद की भी है। अगर इस मुद्दे पर वो राजनीति करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा सोच रहे तो बेहतर बात है। मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, आपसे बातचीत करना चाह रहे थे लेकिन बीच में कोई तकनीकी खामी की वजह से आपको नहीं सुन पाए, लेकिन जो हरियाणा में स्थिति है आज, कैसा आपको दिखता है? क्या स्थिति कंट्रोल में है या काम करने की जरूरत ज्यादा नजर आती है? और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, और होगी भी, इसमें कोई दोहराय नहीं है, जो बात रखने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में, क्या कुछ हो सकता है? हरियाणा को कैसे बचाया जाए कोरोना से? हालांकि बचाना देश को भी है, लेकिन अपने प्रदेश की बात सभी मुख्यमंत्री करने वाले हैं, क्या हो सकता है? राजनीतिक पार्टियां यानी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और राज्य में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां जो आर्थिक गति को स्पीड करने के लिए जो है जनजीवन को पटरी पे लाने की बात है, उसमें एक होड़ लगी कि कौन सा स्टेट पहले ट्रांसपोर्ट मनीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे तक बेहतर तरीके से, हम नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पास फिर लौटेंगे, बात करेंगे। आरके, एक तो महत्वपूर्ण ये है कि आपसे जानना चाह रहे हैं, राजस्थान सरकार अगर अपनी बात रखेगी प्रधानमंत्री के सामने, राजस्थान के सीएम अपनी बात रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने, तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्या बात महत्वपूर्ण होने वाली, क्या जरूरी है जो रखना भी चाहिए और रखना चाहते हैं? ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है क्या? समझे, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो राजस्थान गवर्नमेंट रखेगी वो है पैकेज। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री है, उससे हमारे कुछ सहयोगी ने पूछा था कि पैकेज वगैरह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी मिल रही है। उन्होंने कहा जहां 15 करोड़ का पैकेज आना था वहां 200 करोड़ आए। तो उनको पॉलिटिकल जो पार्टियां है, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वो मेन चर्चा करेगी पैकेज के लिए। हमें आप पैसा मुहैया करें, पैकेज मुहैया करें, ताकि हम जनता के बीच जाके उनकी सेवा करें। मेन अब तक जो मिला, क्या मिला? अब तक क्या मिला है राजस्थान सरकार को, क्या मिला है? स्वास्थ्य मंत्री ने ये बताया, चिकित्सा मंत्री ने 1500 की जगह हमें 200 करोड़ उपलब्ध कराए गए, यानी 1500 करोड़ की डिमांड हुई थी, 200 करोड़ मिले हैं। बिल्कुल 200 करोड़ मिले। और दूसरी बात चर्चा करेंगी राजस्थान की हालात कैसी है, अशोक गहलोत पूछेंगे हालात कैसी है। ये जो 2-4 चीजें हैं, लॉकडाउन की हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे, लॉकडाउन 1 जो है अभी नई जो की है, उनके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं कि कैसे किया जाए, आगे बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। यार इकोनॉमिक है, बच्चे को स्कूलें हैं, आर्थिक है, कई मुद्दे बात करेंगे, मगर समझे बात तो करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर इसका समाधान क्या है, रिजल्ट क्या है, रास्ता क्या है, उस पर बात होनी चाहिए। आपने सही कहा, रास्ता। जतेंद्र सब्रवाल है मोहाली से हमारे संवाददाता। जतेंद्र सब्रवाल, पंजाब में स्थिति नियंत्रण में नहीं है, हालांकि कई जगहों से बॉर्डर सील करने की बात हुई है, वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है जो वीकेंड पर काम हो रहा है वो सही हो रहा है? और इसके अलावा क्या कुछ चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जो राजस्थान के लोग, माफ कीजिए, पंजाब के लोग चाहते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री ये बात जो है देश के प्रधानमंत्री के सामने रखने वाले हैं? क्या हो सकता है? देखिए, जैसे हमारे साथी ने बोला है, राजस्थान वाले ने पैकेज, सेम मुद्दा यहीं भी उठ के आ रहा है पंजाब में। जो मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ, तो शमशेर एक ही बात की मांग उठाई जाएगी, पैकेज। क्योंकि इस टाइम लोगों का जो बिजनेस है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है, बेरोजगारी बहुत हद तक जा चुकी है और मजदूर भी यहाँ से पलायन कर चुके हैं अपने अपने राज्यों को लेकर। पर कहीं ना कहीं शमशेर बड़ी मांग एक ही चीज की उठेगी कि कहीं ना कहीं पैकेज दिया जाए। दूसरी बात है स्वास्थ्य सेवाएं। इस टाइम जो मोहाली है और कोरोना मुक्त हो गया था पहले, पर दोबारा से जब से जो लॉकडाउन में ढील दी गई है, जो कुछ दिन हुए हैं, उसके बाद फिर से जो पेशेंट है वो आने शुरू हो गए। इस टाइम 54 का आंकड़ा जो वो पहुंच चुका है। इस टाइम जो इस टाइम तक जो 2 और पेशेंट की हमें सूचना मिली है, 53 पेशेंट जो है मोहाली के फिर हो चुके हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ ग्रीन जोन में चला गया था मोहाली, अब दोबारा फिर हॉटस्पॉट बनने की कगार पे आ रही। बात पंजाब की, पंजाब में भी सेम स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लोग जो है फंसे हुए थे दूसरे राज्यों में, जब वापस लौटे हैं पंजाब में, तब से आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं, ये जो अब बातें हो रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पंजाब के मुख्यमंत्री फोन पे बात करेंगे, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे, लोगों को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य
सेवाओं की, क्योंकि हॉस्पिटलों में भी जाते हुए लोग डर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं बंद करने के आदेश दिए हुए थे। शमशेर, बड़ी बात है कि एजुकेशन इस टाइम खट गई है, क्योंकि जो बच्चे हैं स्कूल तो ऑनलाइन फीसें मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की शिक्षा है वो उनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो बच्चों ने जो पिछले वर्ष में जो क्लासें लगी तो जो सीखा था, इस टाइम कितना टाइम हो चुका है, जून का महीना खत्म होने वाला है, बच्चे पीछे क्या पड़ा था। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये बड़ा बहुत सी ऐसी बातें जिन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सीमा गिल जी, एक चीज आपसे मैं समझना चाह रहा था कि इस पूरे वार्तालाप के दौरान बहुत बार बातें हुई हैं और कई सारी चीजों पर गंभीर चर्चा हुई। लॉकडाउन कैसे खोला जाए, प्रोसेस क्या रहे, पैसा क्या मिले, किस राज्य को कितना दिया जाना चाहिए। लेकिन अब अगर बात हो तो क्या बात हो, निष्कर्ष क्या हो कि बात तो करो, लेकिन जब आप लोग जो आपकी वार्तालाप हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उससे जब आप उठकर जाए तो सब राज्य पूरी तरह से आश्वस्त हो कि हाँ, ये मसला वाकई में कारगर रहेगा, ये मुद्दा कारगर रहेगा। इस तरह से अगर हम काम करते तो जनता सोल्यूशन चाहती है, मीटिंग नहीं चाहती रोज रोज। बिल्कुल आपकी बात। एक जतिंदर जी, सीमा जी, हाँ जी, सीमा जी। तमाम जो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको फंड चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के पास भी आप देखेंगे कि ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी इंडस्ट्री ठप हुई पड़ी है, बिजनेस अब ऑलरेडी सब बंद हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो उसके बीच में अगर केंद्र के पास अपने ही पास कुछ फंड नहीं है तो वो राज्यों के लिए किस तरीके से उसको आवंटित करे, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। लेकिन उसके बीच बीच में हमें, क्योंकि जो हमारे पास है, जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमारा विवेक उस चीजों को डीपली अगर एनालाइज करता है और इंटेंशन हमारी ऐसी है कि हमको चीजों को ठीक करना है बिना राजनीति किए, तो तरीके निकाले जा सकते हैं। आपके पास रिसोर्सेज कम है, उसकी वजह आप कुछ अच्छी प्लानिंग करके, कुछ एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर के आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कस्टमाइज वे में प्लानिंग कर सकते हैं। आपको हर राज्य के लिए एक जैसी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां भिन्न है, फाइनेंशियली भी, ज्योग्राफिकली भी और नंबर वाइज भी। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के काफी राज्य हैं, उनमें नंबर बहुत कम है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सिस्टमेटिक हैं। तो कोरोना के आप देखेंगे कि कोरोना के पेशेंट बहुत ना के बराबर है कई राज्यों में। तो इस तरीके से आप दूसरी तरफ दिल्ली जैसे स्टेट को देखेंगे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा, गुजरात को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी चूक सरकारों की तरफ से हो रही है, वो ये है कि आपके पास आंकड़े नहीं है, और आंकड़े पे अभी भी आप काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके जब तक तथ्य नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे, तो आप प्लानिंग किस पे करेंगे। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कम है, फंड आपके पास बचा नहीं है, आंकड़े आपके पास है नहीं, अब आप आउटपुट किसके बेस पे लेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास सही आंकड़े नहीं होंगे, प्लानिंग आप उस तरह सही नहीं कर पाएंगे, तो उसके हिसाब से 140 करोड़ के लोगों के देश को आप किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। बहुत मुश्किल काम है इतनी बड़ी तादाद में संभालना पूरे देश को, अलग अलग राज्यों को। मनीष जी हमारे साथ जुड़े, छोटी सी प्रतिक्रिया मनीष से भी ले लेते हैं। मनीष, क्या स्थिति है हरियाणा में? कोरोना को लेकर निपटने की स्थिति में हरियाणा है, या बातचीत में कुछ और बातें होंगी? कोरोना से निपट लेंगे, कुछ और चाहिए हरियाणा को? क्या हो सकता है बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के साथ? जो है वो अपने देखिए सरकार जो है वो अपने हिसाब से सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें कि जो देश के प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्री की जो बैठक लगातार जो चल रही है, उस बैठक का जो रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट जो है वो कहीं न कहीं सामने नहीं आ रहा है। आर्थिक स्थिति की बात करें, आर्थिक गति जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ का जो है वो हमें घाटा हुआ है इस कोरोना के कारण, लेकिन शमशेर समझने वाली बात यह है कि जब मृत्यु दर कम था, जब ठीक होने की संख्या ज्यादा थी, तो मुख्यमंत्री भी मीडिया के सामने आके कह रहे थे कि हरियाणा सबसे अच्छी स्थिति में है। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है, तो आखिरकार इस मामले में विपक्ष के अलावा सरकार के तरफ से कोई भी बोलने वाला सामने नहीं आ रहा है। चलिए, शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। तो स्थिति हरियाणा में बद से बदतर हो रही है, मनीष का ये मानना है। आर.के. शर्मा का ये इमोशन पक्ष इसमें यह है कि लोगों से जो राय उनको मिल रही है उसको लेकर वो बात रख रहे हैं। हमने पंजाब से भी समझने की कोशिश की, यूपी से भी समझने की कोशिश की। बहुत ज्यादा इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति जो वो चरम पर है, और ऐसे हालात में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मिल बैठकर कोई समाधान निकालना चाहिए। और अब मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग खत्म हो तो एक रास्ता नजर आए, एक खुला आसमान दिखे और उस आसमान में लिखा हो या समझ आए, नजर आए
कि हाँ, कोरोना से भारत जो है लड़ने की स्थिति में अब भी है और धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा हो रही थी कि बातचीत जो हो रही है, लगातार बातचीत होती है, बार बार बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत के बाद जो रास्ता निकलने की बारी आती है, उन रास्तों को कैसे निकालकर उन पर चला जाए। मीटिंग के दौरान जो बातें होती है, किसी को फंड चाहिए, किसी को योजनाबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सेवा बेहतर चाहिए, लेकिन धरातल पर उस पर काम कितना हो रहा है ये तो अधिकारियों को तय करना, और अधिकारियों पर जिस राज्य की पकड़ मजबूत होगी, जिस राज्य का मुखिया बेहतर तरीके से उनके ऊपर कमांड कर पाएगा, वो राज्य कोरोना से जरूर बाहर निकल जाएगा। लेकिन बाकी राज्यों की स्थितियां चिंताजनक हो जाएंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।